भारत के पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन का कहना था कि शिक्षण एक पेशा नहीं बल्कि मिशन है तथा देश में सर्वश्रेष्ठ बुद्धि वाले लोग शिक्षक होने चाहिए। शिक्षकों को अपने यहाँ बहुत से विशेषणों से अलंकृत किया जाता रहा है। शिक्षक को राष्ट्र निर्माता कहा जाता है, युवा पीढ़ी का सुधारक कहा जाता है, टॉर्च बियरर और पथ प्रदर्शक कहा जाता है। शिक्षक शिक्षा के साथ साथ अपने शिष्यों को जीवन कौशल और नैतिक मूल्यों का भी ज्ञान प्रदान करते हैं। मानव जाति के लिए नई सोच और दृष्टिकोण की अपेक्षा भी शिक्षकों से ही की जाती है। शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका समाज को सशक्त और समृद्ध बनाने में भी है। हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा और प्राचीन ग्रंथों में जगह जगह एक आदर्श गुरु के गुणों को वर्णित किया गया है। स्कंद पुराण के गुरु श्रोतम में तो गुरुओं की तुलना ब्रह्मा, विष्णु व महेश से की गई है तथा गुरु को साक्षात पर ब्रह्म माना गया है। एक अच्छे गुरु में गहन ज्ञान, विद्वता, करुणा, नैतिकता व चरित्र, नवीनता, नवाचार, अनुशासन, प्रियता और समानता का भाव अपेक्षित है। यही गुण एक गुरु को महान बनाते हैं और शिष्यों के जीवन में सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। अपनी सदी के महान कवि और संत कबीर दास जी ने भी गुरु के महत्व को बताते हुए कहा है कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी कार है खोट, गड़ी गड़ी कार है खोट, अंतर हाथ सहार दे, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। अर्थात गुरु कुम्हार है और शिष्य घड़ा है। गुरु क्या है? कुम्हार है और शिष्य घड़ा है। गुरु ही है जो भीतर से हाथ का सहारा देकर बाहर से चोट मार मार कर और गढ़ गढ़ कर शिष्य की बुराई को बाहर निकालते हैं। शिक्षक अपने समर्थ मार्गदर्शन द्वारा विद्यार्थियों को उनकी शक्तियों का एहसास कराते हुए उनके विकास के मार्ग को प्रशस्त करते हैं। शिक्षक समाज के भविष्य निर्माताओं को तैयार करने में एक अहम भूमिका निभाते हैं। विद्यार्थियों के लिए उनके शिक्षक हर वक्त एक प्रेरणा स्रोत होते हैं, उनके आदर्श होते हैं तथा शिक्षण प्रक्रिया के दौरान यह विषय ज्ञान के साथ साथ जाने अनजाने उनकी सोच और उनके आचरण से भी प्रभावित होते हैं। इसीलिए एक आदर्श शिक्षक में विषय के गहरे ज्ञान और समझ के साथ साथ उच्च नैतिकता, मानवीय मूल्य और मानसिक दृढ़ता होना बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे शिक्षक का ज्ञान और दृष्टिकोण विद्यार्थियों के व्यक्तित्व के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत को ज्ञान की महाशक्ति तथा विकसित देश के रूप में देखने का संकल्प को ध्यान में रखना होगा। हमें भारत को ज्ञान की महाशक्ति तथा विकसित देश के रूप में देखने का संकल्प आज लेना है और इसे ध्यान में रखना है। हमें अच्छे व्यक्तित्व के धनी वैश्विक नागरिक तैयार होने हैं। यह कार्य प्रज्ञावान समर्थ गुरुजनों के माध्यम से ही संभव है। गुरु शिष्य संबंधों को भी आत्मीय बनाने की जरूरत है ना। गुरु और शिष्य के संबंध को भी आत्मीय बनाने की जरूरत है। आइए आज इस 5 सितंबर के दिवस को हम शिक्षक दिवस पर अपने गुरुओं की वंदना करें और राष्ट्र निर्माण में उनका योगदान ले। जय हिंद, जय भारत।